हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, लाभ और हानि। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग जो जर्नी करेंगे ना, इसमें जो जर्नी मेरा होगा फॉर्मूला टू ट्रिक्स की ओर जाना है, ये मेरा जर्नी होगा। ठीक है, नाउ हम लोग ओवरव्यू बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, कभी भी कोई भी चीज खरीदा जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और कभी भी कोई चीज बेचा जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। क्लियर है? अब यहां से मेरा दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या होता है? या तो सर मेरा यहां पे लाभ होगा या फिर मेरा क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। और हमको ज्ञात करना है या तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। और हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे हम लोग बढ़ा देंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन को हम लोग हिट करते हैं। कहां हिट करते हैं? क्वेश्चन को हिट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक रेडियो 1000 रुपया में खरीदा गया। यानी कि क्लियर है कि जो मेरा क्रय मूल्य है ना, रेडियो का क्रय मूल्य, वो सर 1000 रुपया है। क्लियर है यहां तक? अब मेरा है कि 1600 रुपया में रेडियो को बेच दिया गया, 1600 रुपया में। यानी कि जो मेरा विक्रय मूल्य होगा वो कितना रुपया हो गया? 1600 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है कि नहीं? क्या निकालना है सर? हमको निकालना है लाभ प्रतिशत मेरा क्या होगा, ये हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत मेरा क्या होगा? सबसे पहली बात यहां पे हम लोग जानेंगे कि लाभ क्या होगा। लाभ बराबर जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, वो मेरा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये मेरा फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 1600 रुपया, और मेरा क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, ये मेरा है। अब जैसे ही लाभ निकालेंगे तो मेरा लाभ कितना निकल जाएगा? सिंपल सी बात है, यहां मेरा लाभ जो निकल जाएगा 600 रुपया मेरा लाभ निकल गया। और हमको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है सर? लाभ प्रतिशत जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कुछ नहीं, लाभ बटा, ठीक है, क्रय मूल्य और गुना 100। ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसको आप छाप लो दिमाग में, इसको लिख के कहीं पे रख लो। मेरा जो लाभ था ना सर वो 600 रुपया था, और बटा क्रय मूल्य जो मेरा है वो 1000 रुपया है। और जैसे ही हम गुना 100 कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा? ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 10 का टेबल में 600 गारंटी के साथ कटेगा 60 बार में, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा 60% आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज जान लेते हैं कि सर मेरा हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? फॉर्मूला सेम कंडीशन है। हानि प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होगा। ये मेरा फॉर्मूला होगा। तो आप हानि प्रतिशत निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो मेरा इस फॉर्मूला का यूज करना है। इज दैट क्लियर? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अब वहां पे हम लोग ट्रिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो उसके साथ हम फॉर्मूला भी लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो सर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो मेरा बोल रहा है कि यदि एक लड़का पुरानी किताब को 20% हानि पर 64 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है? 64 रुपया में बेचता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले क्या दिया गया है? ठीक है, क्या दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व सबसे पहले करेंगे ट्रिक्स से। ठीक है, यहां हम साफ साफ जान रहे हैं कि जब बेचेगा ना सर तो वो मेरा विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है? और जब मेरा क्रय मूल्य पूछता है और इस तरह का प्रश्न रहता है, हानि प्रतिशत दिया होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 100 से 20 को घटा दो, कितना आएगा? 80। ठीक है, यहां डायरेक्ट 100 बटा 80, और जो मेरा विक्रय मूल्य है 64 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा? ये हो जाएगा कैंसल आउट। 8 का टेबल में यहाँ पे 8 बार में 64, 10 को 8 से गुना करेंगे, मेरा रुपया हो जाएगा 80 रुपया। यानी कि जो मेरा क्रय मूल्य निकल के आ गया ना, वो 80 रुपया निकल के आया सर। क्लियर है ये कंडीशन? यदि अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रिक्स बहुत धाकड़ मिलने वाला है। क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ गया है, ठीक है, और लेवल अभी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इसका यदि आप फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं, सूत्र से फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सर हमको निकालना था क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य बराबर मेरा जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ नहीं होता है, यहां हो जाता है विक्रय मूल्य
बटा 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 हो जाता है। अब इस फॉर्मूला से बनाओगे तो पक्का आपका गारंटी के साथ है कि 80 रुपया ही आंसर आएगा, है कि नहीं। तो आप ट्रिक से ज़्यादा बेटर बना सकते हो। कोई लड़का यदि 8 क्लास में है, कोई लड़का यदि नवोदय में है, तो वो ट्रिक्स का यूज करेगा और फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। बन रहा है तो कमेंट में जरूर आंसर करें। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे ना, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ तो माय डियर, अभी हम लोग तीसरे प्रश्न का बात करेंगे। तीसरा प्रश्न बोलता है कि यदि एक घड़ी 10% लाभ दिया हुआ है, कंडीशन आप समझो, देकर 440 रुपया में बेचा गया, तो घड़ी कितने में खरीदी गई। यानी कि खरीदना को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर हमको तो साफ साफ बोल रहा है कि सर आप ना है ना क्रय मूल्य निकाल दो। क्या निकालो? क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, सीधा हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। अभी हमने ट्रिक्स बताया था, क्या आप उस ट्रिक्स का यूज कर सकते हो? आपको याद है? याद है सर। आप कुछ नहीं किए थे, जो मेरा लाभ प्रतिशत है, हानि में क्या था 100 से जो हानि है उसको घटा देते थे, लाभ में क्या होगा? जोड़ देंगे ना सर, जोड़ देंगे। यानी कि सर 100 बटा यहां लिख दो जो लाभ प्रतिशत है जोड़ के 110, 100 प्लस 10 110, और जो मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 440 रुपया, उससे गुना कर दो। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। 1010 खत्म, 11 चौक 44 रुपया। यानी कि जो मेरा आंसर निकल के आएगा 400 रुपया में। यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, घड़ी का जो खरीदा गया मूल्य होगा, वो मेरा 400 रुपया होगा सर। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड? चलो, लाइक्स तो बनता है ना, लाइक्स तो बनता है ना। अब आप फॉर्मूला जान लो, है ना। मैंने बताया था कि मैं दोनों कराऊंगा सर। फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला वही लगाना है कि कभी भी क्रय मूल्य हमको फाइंड करना है और विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, उस समय हमको फॉर्मूला लगाना है। वी से विक्रय, मू से मूल्य। विक्रय मूल्य एक जोड़ यहां हो जाएगा लाभ प्रतिशत बटा 100। आप ये फॉर्मूला लगा दो, गारंटी के साथ आपका बनेगा, है कि नहीं। कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से तीसरे प्रश्न को ट्रिक्स में सिर्फ 1 मिनट देना है आपको और कंप्लीट हो जा रहा है। लाइक्स तो बनता है ना, लाइक्स तो बनता है कि नहीं बनता है? चलो आप लाइक्स करो, फिर से इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ तो सर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाय 800 रुपया में खरीद कर, कितना में खरीद कर? 800 रुपया में खरीद कर 25% लाभ होता है। कितना लाभ हो जाता है? 25% लाभ हो जाता है। तो सीधा बोल रहा है कि विक्रय मूल्य निकालें। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर ट्रिक्स का। क्या बात करेंगे? ट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा, सूत्र से कैसे सॉल्व होगा। ट्रिक्स क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में हमको है ना, मेरा जो 100 है ना वो नीचे हो जाता है। और याद करो, जब हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे थे उस कंडीशन में जो मेरा 100 है ना वो ऊपर में था। बस इतना ही आपको याद रखना है। और क्योंकि लाभ कितना हो रहा है? 25%, यानी कि 100 को 25 से प्लस कर दो, हो जाएगा सर मेरा 125। और गुना जो दिया हुआ है ना यार 800 रुपया लिख दो, ठीक है। इसको कैंसल आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये पूरा कैंसल आउट हो गया। अब जो मेरा आंसर आया ना वो कितना आया? 125 को 8 से गुना करेंगे, पनियटी हो जाएगा 40 के 0, 8 दूना 16 4 20 के 0, 1/8 और 2 10। 1000 रुपया मेरा इसका विक्रय मूल्य निकल के आ गया विथिन 50 सेकेंड। और यू कैन से दैट 30 सेकेंड ओनली। चलो फॉर्मूला का बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा सर? कभी भी मेरा विक्रय मूल्य निकालना है तब मेरा जो फॉर्मूला होता है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाता है क्रय मूल्य। क्या हो जाता है? क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई होता है जब हम लोग सूत्र से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। और जो क्लास के 8 के बच्चे ना वो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर गारंटी के साथ आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे लेके जाएं, क्वेश्चन को आगे लेके जाएं। चलो हाँ तो डियर, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 5वां क्वेश्चन बोलता है कि एक कुत्ता जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया,
20% हानि पर, हानि भी दिया हुआ है 20%। बेचा गया तो कुत्ते को कितना रुपये में बेचा गया, कितना रुपया में बेचा गया, यानी कि हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है ना सर कि मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ट्रिक्स बोलता है ना कि आपको कंडीशन याद होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन जो करवाया था, सबसे पहले जो हानि है ना 100 से उसको घटा देना, हानि में घटाना है, लाभ में आपको प्लस करना है। और जैसे ही मेरा घटाएंगे तो जो मेरा आ जाएगा 100 में 20 जाएगा, मेरा 80 आ जाएगा, और नीचे आपको 100 लिख देना है, और जो मेरा दिया हुआ है ना क्रय मूल्य उसको आपको सिंपल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 0 क्या हो गया, कैंसल आउट, और मेरा हो जाएगा 12 8 क्या हो जाएगा 96, 1 0 है 1 0 डाल दो, यानी कि जो मेरा विक्रय मूल्य निकल के आया वो 960 रुपया निकल के आया। क्या सर आप फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमको सर जब विक्रय मूल्य निकालना है तब फॉर्मूला मेरा बोलता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है कि सर यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 माइनस हानि प्रतिशत, क्या हो जाएगा 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, ये हो जाएगा। और सर मेरा क्रय मूल्य है ना साफ साफ दिया हुआ है, वो मेरा 1200 रुपया है सर, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 20/100, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा 1200, यहाँ कोई साइन काम नहीं करता है तो गुना का साइन काम करता है, यहाँ गुना देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे 100, 100 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 80, और यहाँ हो जाएगा 80/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ये 2 0 क्या हो गया कैंसल आउट, मेरा बचा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 96, 1 0 है 1 0 यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से यहाँ भी मेरा कितना आंसर आया 960 रुपया मेरा आंसर आ गया है। तो दोनों आंसर मेरा मैच कर रहा है, ट्रिक्स का भी और फॉर्मूला का भी। तो बिल्कुल आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी स्टेप्स में ट्रिक्स का यूज करके, और ऑफकोर्स यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। हाँ तो माय डियर, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बोलता है एक घड़ी को 400 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है ना। घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाएगा। तो माय डियर आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड से, और इसका आंसर कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए ना तो फिर आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, पार्ट 2 का मेरा वेट करना पड़ेगा, जो कि हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पार्ट 2 के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनना है, रॉकेट की तरह चलना है। कैसे चलना है, रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, ठीक है ना। बाय।